हेलो एवरीवन, आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं। प्रोग्राम में हम आज एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफरेंस ऑफ सर्कल ये निकालने वाले। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर मतलब कि हमारी रेडियस होगी और सरकमफरेंस का क्या है? 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हम यहाँ पे पाई की वैल्यू जो लेने वाले हैं वो तो 3.14 होगी, वो तो डेसिमल पॉइंट्स में है। फिर हमें यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट लेना होगा। फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये कांस्टेंट है। और हमारे रेडियस की वैल्यू हम यूजर से लेने वाले, ठीक है। रेडियस की वैल्यू हम यूजर से लेने वाले और यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले हैं, जो कि है एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। इनको हमने वैल्यू क्यों नहीं दी? तो क्योंकि हम इस पे कैलकुलेशन करके वैल्यू स्टोर करने वाले। तो रेडियस की वैल्यू हम यूजर से लेने वाले, तो हमें स्टेटमेंट प्रिंट करना होगा, जिसके लिए हम सी आउट यूज करेंगे। सीन से हम यूजर से रेडियस लेने वाले। जब भी हम सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन करते हैं तो हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम रेडियस की वैल्यू ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ सर्कल या फिर सरकमफरेंस निकालना। वैसे ही हम कोडिंग में एक वैल्यूज रेडियस की यूजर से ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम सी इन एंड सी आउट स्टेटमेंट का यूज करेंगे यहाँ पे। और हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर इंटू आर। यहाँ पे हम 2 टाइम्स रेडियस की मल्टीप्लिकेशन करने वाले, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। और हमें सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल निकालना है, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। ये हो गए हमारे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद इसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू स्टोर होंगी, तो सी आउट। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करेंगे, इंडियन। और यहाँ पे क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का तो हम एरिया ऑफ सर्कल की हम वैल्यूज प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे सर्कमफरेंस, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जो कि हमने इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे एज इट इज लिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे एज इट इज लिया है। क्यों? बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं इसके कैलकुलेशन की, वो यहाँ पे जैसे हम उस वेरिएबल को मेंशन करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। इन डबल कोट्स में जो भी हम कंटेंट डालने वाले हैं, मान लो कि तुमने ऐसे भी डाल दिया, उसमें कौन सा भी ऐसे वो डाल दिया, एज इट इज प्रिंट करेगा। कंपाइलर क्या दिखता है कि डबल कोट्स में जो भी कंटेंट डालना है, कंपाइलर ये सोचता है कि इसमें जो भी डाला है वो एज इट इज हमें प्रिंट करना है। बट यहाँ पे हम जब वेरिएबल का नाम लेते हैं तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम रिप्लेस करके उस वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये हो गई वेरिएबल्स की वैल्यूज। तो हम इसको रन करते हैं। ठीक है, रेडियस की वैल्यू हम 5 दे देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल 78.5 और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 31.4, बिकॉज ऑफ ये सही है, ठीक है। दिस इज आवर रिजल्ट। और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय और दुआ में याद रखना।